हाय गाइस, दिस इज सैम। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी 10th क्लास की साइंस का पहला ही चैप्टर। पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लास्ट टाइम में पढ़ाया था समीकरणों को संतुलित करना। आप हेडिंग डालिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया होती कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको मैं ये वर्ड बता दूं पहले से। कॉम्बिनेशन आपने आई होप बहुत बार सुना होगा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? किसी भी चीज़ को मिला के कुछ एक चीज़ बना देना। कैसे? आपने जैसे कि स्कूल जाते हो, स्कूल जाते हुए आप क्या होता है, एक ड्रेस वर्ड लेते हो। ड्रेस में खाली ड्रेस नहीं आती, आपके ओवरऑल टाई आता है, बेल्ट आता है, शूज आते हैं, सॉक्स आते हैं, ओवरऑल पूरा सेट मिला के आपकी एक ड्रेस बनती है। तो ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मिला के एक चीज़ बना दी आपकी ड्रेस। एज इट इज होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से एक रिएक्शन होती है। कौन सी? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से क्या हो? अभिकारकों के मेल से एक ही उत्पाद बनता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने कोयला का जलना लिखा है, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ एक वर्ड लिखा है, दो या दो से अधिक अभिकारकों के मेल से। दो या दो अभिकारक का मतलब, जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जांपल अभी बताया था ड्रेस। तो ड्रेस आपको टाई, बेल्ट, शूज, ये सब मिलकर, तो ये हमारे क्या अभिकारक पता, ये सब मिलकर क्या करता है? मेल से एक ही उत्पाद बनाता है। एक ही उत्पाद आता है, हमारा प्रोडक्ट एक ही निकलता है। क्या? टाई, बेल्ट, ये सब मिला के आपके क्या बनता है? एक ड्रेस ही बनती है। तो इसी प्रकार से इन दो या दो से अभिकारक प्रकार से मेल से एक ही उत्पाद बनता है, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए आपको बताया रखा है कोयले का जलना। कोयला क्या होता है? C+O2। तो ये क्या बन जाता है? CO2। तो ये CO2 कार्बन, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। कोयले का जलना क्लियर है। तो ये क्या हो गया? कार्बन मिला, ऑक्सीजन, दोनों मिलकर CO2 बना। तो ये एक सिंगल चीज आ गई। तो ये क्या था? जैसे फॉर एग्जांपल ये टाई है, ये बेल्ट है, तो कुल मिला के सारे ड्रेस बना। तो इसी प्रकार CO2+O2, तो ये क्या बन गया? CO2। तो ये हमारे क्या है? पूरा ये स्ट्रक्चर है। पहले मैं आपको बता दूं, ये बात हम लोग पहले ही नोट डाउन कर लेते हैं, इसलिए नोट डाउन कर लेते हैं, आपका समय बच जाए, ठीक है। लेकिन जब आपको नोट डाउन करना तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, या अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से अपनी नोटपैड में नोट डाउन कर सकते हो। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमने एक एग्जाम्पल और लेके आपको दिखाया, H2 हाइड्रोजन और O2 से पानी का बनना। आपको जल पता है, जल की दो चीज़ों से मिलकर होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वही दिखाया आपको 2H2+O2, तो 2H2O। तो ये आपका क्या बन गया? जल बन गया। तो यही क्या है? आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? देखो, एक, दो या दो से अधिक, तो ये दो पदार्थ हैं, यहाँ पर भी दो अभिकारक पदार्थ मिलकर केवल एक ही बनाएंगे, एक से अधिक नहीं बनाते। तो ये क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एक अगली है उसके बाद ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो मैं बताना चाहूंगा क्या होती है। देखो, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कोई अमीर इंसान है, वो अमीर इंसान है तो क्या कर रहा है? बहुत अमीर है तो लोगों में दान दे रहा है, ले लो तुम ही लोग ले लो, गरीबों में खूब दान दे देता है। लेकिन शोषी, वो अमीर होने के बाद भी क्या है? शोषण कर रहा है, वो गरीबों से और पैसा लेता जा रहा है, शोषित कर रहा है, शोष रहा है। तो वो क्या होता है? शोषी होता है। तो शोषी से मतलब शोषण होता है, वो सोखना, और क्षेपी का मतलब दान देना, ठीक है। बस दो बातें याद रखना। तो अब देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है? जिन अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात ऊष्मा उत्पन्न होगी, अर्थात क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। तो यही लिखा है, ऊष्मा उत्पन्न होती है तो अर्थात तापमान बढ़ता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या लिया? प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे प्राकृतिक गैस कोई भी जलाओगे तो क्या होता है? जलाने पे क्या होता है? और तापमान बढ़ता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ठंड के टाइम में आग तापने के लिए क्या करते हैं? लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उससे क्या होता है? तापमान बढ़ता है। तो यही है, आपने जैसे प्राकृतिक गैस लिए, एग्जाम्पल ले लिया हमने CH4+2O2, तो CO2+2H2O और प्लस उष्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो साइन लिखा है ना प्लस का, ये उष्मा, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लगाएं। प्लस उष्मा हमें ये प्रदर्शित कर रहा है, ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि इसमें क्या हो? उष्मा बाहर निकल रही है, कुछ ज्यादा ही आ रहा है, उष्मा निकल रही है। और नेक्स्ट क्या होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। शोषी का मतलब बता चुका हूं, शोषण करना। इसमें निकलती नहीं उष्मा, बल्कि और सोखता है। जिन अभिक्रियाओं के दौरान उष्मा अवशोषित होती है, देखो यहाँ लिखा है वर्ड अवशोषित होती है, लिखा है ना, शोषण करना, अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हमने एग्जांपल के लिए क्या लिया? जैसे N2 लिया +O2, रिएक्शन कराई तो 2NO, इसमें देखो माइनस का उष्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लिखें, हाईलाइट करके जरूर। माइनस उष्मा और ये प्लस उष्मा का मतलब यही दिखाता है। प्लस का मतलब होता है
शेपी दान करना, और माइनस मतलब शोषण शोषित करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे जरूर नोट डाउन करें। आई होप अब तक ये ऊष्मा शेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये क्लियर होगा, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड डालिए वियोजन अपघटन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो टाइप है वियोजन अपघटन, एक छोटा सा इसे पढ़ लीजिए। वियोजन अपघटन का मतलब तो आपको नॉर्मली पता है, या आपने भूगोल में भी पढ़ा होगा। आपको घटन का मतलब होता है चट्टानों को टूटना फूटना वहाँ पढ़ा होगा। तो बस यही है वियोजन अपघटन, कुछ नहीं। वियोजन बोलते हैं या उसे अपघटन, दोनों चीज बोल सकते हैं। तो वियोजन अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक ही अभिकारक टूट कर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करता है तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इट मीन्स इसमें क्या होता है, जो अभिकारक होता है पदार्थ वही टूट के क्या हो जाता है, वो प्रोडक्ट बन जाता है, वही उत्पाद बन जाता है, वो क्या हो जाता है हमारा, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे FeSO4 × 7H2O और CaCO3 का अपघटन, इन दोनों का अपघटन जो होता है, तो अपघटन होता है CaCO3 का। तो यही हमारा अपघटन जो क्रिया होती है, हमारा क्या करती है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। तो जनरली इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया अपघटन, जैसे कोई भी अभिकारक पदार्थ होता है, इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता। इसमें उत्पाद क्या बनता है, जो आपने अभिकारक पदार्थ लिए होते हैं ना, जैसे मैंने शुरू से बता रहा हूँ नींबू पानी, तो यही क्या होता है, इनमें जो लिया जाता है पदार्थ, जैसे हमने COCO3 का अगर हम इसे लेते हैं तो कोई नया उत्पाद नहीं होता। ये अभिकारक पदार्थ यही टूट जाते हैं, और यही टूट के क्या बन जाते हैं, नए उत्पाद बन जाते हैं। तो इसलिए हम इन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अपघटन अभिक्रिया। आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया ये मैं बता देना चाहूँगा। विस्थापन, तो विस्थापन से आप रिलेट कर पाएंगे बहुत आराम से। जैसे डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है किसी की जगह ले लेना, किसी को, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इंग्लिश में। विस्थापन किसी को विस्थापित कर देना, किसी को हटा देना, उसकी जगह खुद आ जाना। तो यही हमारे क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो आई होप क्लियर होगा। तो विस्थापन अभिक्रिया नॉर्मली क्या होता है, किसी को हटा देना और उसकी जगह पे खुद आ जाना, तो वही क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया, या हम इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कैसे, देखो, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन में, जब एक पदार्थ जो होता है दूसरे पदार्थ को उसके जलीय विलयन होता है ना में से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह की समान अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार से दिखाई जा सकती है। तो एक एग्जांपल आपके जो भी मैंने एक ही लिखवाए, एक ही सफिशिएंट है, कोई ज़्यादा सफिशिएंट इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। और लेकिन विस्थापन अभिक्रिया जो आपका चैप्टर 3 है, मेटल और नॉन मेटल, धातु तथा अधातु, उसमें आप क्लियर से करेंगे। आपको उसमें डिटेल है विस्थापन अभिक्रिया की, कई सारी आपको रिएक्शन भी लिखी हैं, वो लर्न भी करनी होती है, ठीक है। तो आप अभी समझ सकते हैं, जैसे AB + C, जैसे मान लिया दो आपने पदार्थ लिया अभिकारक AB और C, जब इनकी रिएक्शन हुई तो इन्होंने क्या करा, सूर्य के प्रकाश में क्या करा, जो ये हमारा C था, उसने क्या करा, B को धक्का मार दिया, ये विस्थापित कर दिया, तो B को हटा दिया, ये B को हटा दिया, तो इसको धक्का मारा, B हट गया और यहाँ C आ गया। तो AB था, यहाँ AC आ गया, और ये घट के इसकी जगह पे आ गया, तो B आ गया। तो ये क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट, किसी को धक्का मारना है, किसी को अलग हटा देना, उसकी जगह पे ले देना ना, यही हमारे क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में C ने B को विस्थापित किया, आपको दिख रहा है C ने B को हटा दिया, B की जगह पे ले ली C ने, इसलिए B को विस्थापित कर दिया है। यही हमारी क्या होगी, विस्थापन अभिक्रिया। आई होप आप ये दोनों अभी जो समझाइए, वियोजन अपघटन और विस्थापन अभिक्रिया आपको क्लियर होगी, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इससे पहले हमने कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया। अब कौन सी है, द्विविस्थापन। द्वि मतलब होता है दो, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। आपको पता ही कि डबल रिएक्शन, आपको पता है अभी हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी। अब डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता क्या है, आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हुआ है, आपके जो है दोस्त फर्स्ट आ गया, आप आ गए सेकंड। फर्स्ट जो प्राइस था वो आपको बड़ी साइकिल है, और सेकंड जो प्राइस है वो छोटी साइकिल है। बट आपको जो दोस्त है, जो फ्रेंड है, उससे फर्स्ट प्राइज मिला, आपको सेकंड मिला है, उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो उसकी साइकिल पे पैर पहुंच नहीं पाता था। और आपको जो मन में था कि मुझे तो बड़ी साइकिल ही चाहिए थी, और उसके मन में जो आपके दोस्त है, जो फर्स्ट प्राइज मिला है, जिसे बड़ी साइकिल मिली थी और आपको छोटी मिली है, उसके मन में ये था कि मुझे छोटी मिल जाए। तो फिर आपसे क्या हुआ, आपने और उसने, दोनों ने एक साथ बात करी, दोनों ने एक्सचेंज कर ली कि छोटी वो ले लेंगे, बड़ी मैं ले लूँगा। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि उसकी चीज़ आप खुद ले लो अपनी चीज़ उसे दे दो। तो ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट
होना ही हो कहलाता है। तो एक दूसरे में आदान प्रदान करना कि तुमने उसे फर्स्ट प्राइज़ दे दिया, उसने आपको सेकंड प्राइज़ दे दिया, तो आपने उसे सेकंड, उसने फर्स्ट प्राइज़, तो यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो अब एग्जाम इसका हेडिंग देख लिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, तो वही बताया था अभी। जैसे आपने बाईसाइकिल आपने एक्सचेंज कर ली, आपने जो छोटी साइकिल मिली थी उसे दे दी और बड़ी साइकिल आपने खुद ने ले ली, तो ये आप क्या करा, आप दोनों ने आदान प्रदान, तो ये क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्यों क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो लोगों के बीच में होता है, क्योंकि आपके दोस्त और आपकी ही तो कोई तीसरा था नहीं, तो ये इसलिए ये क्या होता है, दो लोगों के बीच में होता है, इसलिए हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपका एक एग्जाम्पल है AgNO3 प्लस NaCl, और जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा इसमें, Ag जो ये Ag है, ये जो NCl है, ClNO3 को क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो देखो आप Cl दिख रहा है, Cl आप इसकी जगह आएगा और ये इसकी जगह आएगा, तो देखो Ag, तो यहाँ Cl आ गया इसकी जगह पे, क्लियर है। और जब आपका Na के साथ NO3 आ गया, ये इसकी जगह के, दोनों ने क्या करी, आपस में अपनी जो प्लेस था चेंज कर लिया, आयनों का आदान प्रदान करना, यही हमारे क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। तो ये सही द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड के एग्जाम में मैनी टाइम्स पूछा गया है, आप खुद देख सकते, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स दूसरा इसका नाम रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया पूछ ली जाए तो आप अपचयन और उपचयन दोनों चीज लिखोगे, बाकी अगर आप अपचयन अभिक्रिया पूछे तो आप अपचयन की डेफिनेशन, और उपचयन पूछे तो उपचयन की। तो ये तो आपको अभी में सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले आप एक काम कीजिए, आप इसे उतार लीजिए, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से हम क्लियर कर देंगे। इसे स्टार मार के बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम, इसे वैसे तो डेफिनेशन, इसको बेस्ट मेथड से आपको समझाने के लिए सबसे ऐसी एक कोई ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है आपके लिए, देखो उप का वर्ड, उपसर्ग और प्रत्यय तो पढ़े ही होंगे, तो मैं उप ले रहा हूँ, उप, इससे ना भूल नहीं पाएंगे कभी भी। तो उप का मतलब क्या होता है, ऊपर, ऊपर को हम कैसे दिखाते हैं, एरो, ठीक है, एरो दिखाते हैं उप। तो उप में इसमें दो ही चीज देखी जाती है, किसे देखा जाता है, एक तो ऑक्सीजन O2 और एक किसे देखा जाता है, H2, ठीक है। तो इसमें उप है तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऊपर जाने का मतलब क्या, ये वृद्धि हुई है, इसमें ऊपर मतलब जाने का वृद्धि हुई है। H2 जब इसकी वृद्धि होगी तो इसकी कमी होगी, ऑटोमेटिक, जब इसकी वृद्धि होगी तो H2 की कमी होगी, ऑटोमेटिक रहता है। एज इट इज अगर क्या अप का मतलब क्या होता है, कमी, अप का मतलब क्या होता है, कमी, उसे एरो से नीचे से दिखाते हैं, ठीक है। अब कमी है, इसका मतलब क्या होगा, O2 की क्या हो रही होगी, कमी, O2 की क्या हो रही होगी, कमी, और जो H2 है जब इसकी कमी होगी तो इसका अपोजिट रहता है, H2 की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये छोटी सी ट्रिक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिससे ना लोगों को याद तो रहता है कि उपचयन अपचयन में क्या होता है, कि में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही होती है और एक में हाइड्रोजन की कमी, किसी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो दो ही चीजें होती है, बट किसमें कमी और किसमें वृद्धि होती है, उसको ट्रिक को समझने के लिए आप ये कॉलम्स है, इसे नोट डाउन कर लेना, तो आपको रिलेट कर पाओगे। उप का मतलब क्या, तो ऊपर, तो इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, किसकी, ऑक्सीजन की। आपका मतलब होता है कमी, एरो से दिखाया मैंने, कमी, इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी। जब एक में वृद्धि हो रही है तो दूसरे में ऑटोमेटिक क्या होगी, कमी, अगर एक में कमी हो रही है तो दूसरे में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप ऐसे भी लर्न करने सकते हैं। वैसे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, उसको एक बार डेफिनेशन ये होती है, सिंपल सा होता है, ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, अभी इसी से रिलेट कर पाओगे, उपचयन, उप से समझ जाओगे, उपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि हो, और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी है, तो वह तो अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अब क्या बात किसकी होती है, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है, अप का मतलब होता है कमी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की क्या हो, वृद्धि हो, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है, अपचयन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन लिखिए, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, डेफिनेशन ये लिखिए, उपचयन एवं अपचयन, जिसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको उपचयन तथा अपचयन दोनों चीज लिखनी पड़ेगी। कौन सी, जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि, उप का मतलब मैंने बताया ऊपर आगे ऑक्सीजन की वृद्धि, या हाइड्रोजन का क्या हो, हास का मतलब क्या होता है, कमी, हमने नीचे भी लिख के दिखाया, कमी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या हेडिंग थी आपकी, अप का मतलब मैं बता चुका हूं, कमी। तो कमी कौन सी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की क्या हो, कमी हो। ऑक्सीजन की कमी होगी तो सेकंड बात है नॉर्मल थी, अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी।
या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। आई होप ये उपचयन और अपचयन आपको अब दिमाग में बिल्कुल फीड हो चुका होगा, एकदम रट गया होगा। अगर किसी को फिर भी डाउट है तो वीडियो पॉज कर सकते हैं और रिवाइंड करके आराम से देखिए, और ये चीज़ जरूर कॉलम से रिलेट करना, आपको बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आई होप अब तक जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार बताएं वो बिल्कुल क्लियर होंगे आपको, इसलिए हमने इस टाइटल का नाम भी इसलिए ही रखा है। अब रटना नहीं, समझना है, हर चीज़ आपने बहुत डिटेल में समझी होगी। आई होप हर एक से बेस्ट एग्जांपल दिए हैं, ठीक है। तो अब लास्ट चैप्टर की 2 हेडिंग बची है, बस बाकी आपका चैप्टर कंप्लीट है। तो हेडिंग कौन सी रहेगी, संचारण और विकर्गंधिता। बहुत आसान है। संचारण आपने डेली लाइफ में बहुत देखते हो, जैसे कि आपने लोहे में जंग लग जाता है, ये क्या होता है, संचारण होता है। और विकर्गंधिता क्या होता है, आपने बहुत देखा हो, ऑयल जैसे आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं खाने के लिए, तो एक होता है क्वालिटी वाला, एक होता है बिना क्वालिटी वाला। तो आप देखते हो उसमें एक बिना क्वालिटी का जो लेते हो आप, उसमें क्या होता है, महक आने लगती है, महक आती है अलग अलग, तो उसका क्या होता है, और स्वाद भी, खाने में भी टेस्ट क्या होता है, चेंज होता है। तो उसकी स्मेल आती है और प्लस टेस्ट जो चेंज होता है, ये हमारा विकर्गंधिता, उसका जो कारण है यही है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बता रखा, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ को उसमें क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो इससे बचने के लिए होता है। तो हेडिंग डालिए आप, क्या होता है संचारण। संचारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, अम्ल आदि से प्रभावित होती है तो यह संचारित हो जाती है, ठीक है। तो किससे प्रभावित होती है, अम्ल आदि से, अपने आसपास की जो भी होती है ना, उससे प्रभावित होने पे संचारित हो जाए, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। और ये संचारित होने के मतलब होता है उस पर जंग वंग लगना, ये जो प्रक्रिया चलती है इसे हम क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। संचारण के कारण क्या होता है, चांदी की वस्तुओं की परत काली हो जाती है। आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने घर में भी देखा होगा, चांदी की जो आपकी पायलें होती हैं, ठीक है, और भी नेटलेस वेटलेस हो तो वो काले पड़ जाते हैं, वो सब किसकी देन है, संचारण की, ठीक है। और तांबे की वस्तु हरी भी होती है। आप सेकंड ये भी देखा होगा, तांबे की जो वस्तु उस पर हरा जैसे काई में होता है उस टाइप का लग जाता है, वो क्या होता है, ये संचारण के ही कारण होता है। तो आप बचाव हेतु क्या कर सकते हैं, इसमें पेंट या ग्रीस लगा के, आपने पेंट लगाते हैं जनरली जो घर में आप पेंट करते हो घर गेट पे, इसलिए, और ग्रीस वही वाला ग्रीस जो आप साइकिल में लगाते हो साइकिल की चेन पे, तो वही हमारा ग्रीस होता है, उससे भी लगा के आप बच सकते हैं, ठीक है, ये संचारण के लिए। नेक्स्ट क्या है, विकर्गंधिता। विकर्गंधिता ऑलरेडी अब मैं बता चुका हूँ, जब वसा और तेलों का उपचयन होता है या वे काफी समय तक खुले में रखे जाते हैं, जब खुले में होते हैं तो क्या होता है, तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, उसकी गंध क्या होता है और स्वाद, स्मेल जो आती है और उसमें से जो टेस्ट जो होता है दोनों चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि विकर्गंधित हो गए हैं, ये क्या हो गया, विकर्गंधी हो गए हैं। इस घटना या स्थिति को हम क्या कहते हैं, विकर्गंधिता कहते हैं, ठीक है। अब बचाव हेतु क्या कर सकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है, इसे बचाने के लिए हम प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। आई होप आपको ये जो पहला चैप्टर हो केमिस्ट्री का बिल्कुल क्लियर हुआ, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। इनकेस किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन करे। सो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।